मैंने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रेत के बीच भटकते हुए बिताया है। लोग मुझे पागल कहते थे, पर मैं जानता था कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई सपना नहीं था। साल 1978 था जब मैंने पहली बार उस जगह का नाम सुना, सूर्य विलास मंदिर, जो हर 100 साल में एक रात के लिए रेगिस्तान की रेत से उभरता है। कहते हैं जिसने उसे देखा उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हुईं। मैं तब नौजवान था, एक नक्शे और भरोसे के सहारे निकल पड़ा था। हवा सरसराती है, सूरज की तपिश मेरी पीठ चलाती थी और हवा जैसे खौल रही थी। कई दिन बीत गए, कोई निशान नहीं मिला। ऊंट की चाल धीमी होती गई, पानी खत्म हो रहा था। रातें ठंडी और खामोश थीं, बस हवा की सिसकियां और तारें। एक रात मैंने देखा, रेत में हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने धरती के नीचे दीपक जलाया हो। मैं उस दिशा में बढ़ा। कदमों के नीचे की रेत ठंडी थी और दूर कहीं घंटी जैसी आवाज आई। दूर घंटी, जैसे कोई आरती की तैयारी कर रहा हो। मैं ठिठक गया। रेगिस्तान में आरती? लेकिन मैंने चलना नहीं रोका। आधी रात होते होते धरती कांपने लगी, धीरे धीरे रेत हिलने लगी और उसके बीच से पत्थर की दीवारें उभरने लगीं। मेरी आंखों के सामने वो मंदिर था, सुनहरी नक्काशी, विशाल द्वार और चारों ओर हवा में उठता धूल का धुआं। मैंने कदम बढ़ाए, दिल की धड़कन तेज थी। अंदर हर जगह छोटी छोटी मूर्तियां थीं, जैसे समय थम गया हो। एक दीवार पर पुराना लेख था, जो सच्चे मन से खोजे वही देख पाए। मैंने हाथ जोड़े और शांत होकर बैठ गया। वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस भीतर कुछ बदल गया, जैसे सारी थकान, सारी उलझनें किसी ने धीरे धीरे मिटा दीं। सुबह होने लगी तो हवा फिर गर्म हो गई। मंदिर की दीवारें चमकते हुए रेत में घुलने लगीं। मैं उठा और पल भर में मंदिर गायब था, बस रेत और मैं। मेरे पांवों के नीचे वही पत्थर पड़ा था जिस पर सूर्य का निशान खुदा था। मैंने उसे उठाया और उस पल महसूस किया कि मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। वक्त बीता, मैं बूढ़ा हो गया, पर वो रात आज भी वैसी ही याद है। मैंने उस पत्थर को अपने घर के आंगन में रख दिया। हर सुबह जब उस पर सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है जैसे मंदिर आज भी मुझ में जिंदा है। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, क्या वो मंदिर सच में था? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।